लगभग हर इंसान का यही सपना होता है कि मैं भी अपनी लाइफ में एक दिन फाइनेंशियली फ्री बन सकूं। ना मेरे पास काम का कोई लोड हो और ना ही टाइम की चिंता हो। मैं जहां चाहे वहां जा सकूं और जो चाहे वो खरीद सकूं। लेकिन अक्सर लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यार जब तक ये टाइम आएगा ना तब तक तो हम रिटायर होकर बूढ़े हो चुके होंगे, और उस टाइम पर मान लो हमको ये सब ऐशो आराम मिल भी गया तो क्या ही फायदा। ना ही हम अपने इस पैसे का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे और ना ही फ्री टाइम के मजे ले पाएंगे। पर क्या ये वाकई में रियलिटी है कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने में बुढ़ापा देखना पड़ जाएगा? शायद नहीं। ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। PGIM रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे 2020 जो कि 8 मेट्रो और 7 नॉन मेट्रो सिटी के 3000 लोगों पर कंडक्ट हुआ था, उसमें यह शो किया गया लगभग आधे से ज्यादा इंडियंस जो पहले ही फाइनेंशियली फ्री होने पर बुढ़ापे वाली सोच रखकर बैठ जाते हैं, वो टाइम रहते अपनी किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिससे वो थोड़ा थोड़ा ही पैसा बचा पाते हैं और लास्ट में वही सब उनके साथ होता है जो वो सोच रहे थे। इस सर्वे में यह भी मेंशन किया गया कि सिर्फ 52% लोगों को ही आइडिया होता है कि रिटायरमेंट के लिए उन्हें आखिर कितने पैसे चाहिए, जबकि बाकी 48% को अपनी रिटायरमेंट वेल्थ के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। आई होप ये रीजन इनफ है कि आखिर क्यों लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अपने बुढ़ापे तक अचीव कर पाते हैं या सैडली वो भी नहीं कर पाते। पर दोस्तों, अभी अगर आप अपनी 20s में हैं तो यकीन मानना अभी आपके पास ये जो टाइम है ना वो आपका बहुत बड़ा हथियार है। इसी एज में फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए फिर बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप बिना खुद पर ज्यादा प्रेशर डाले काफी ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। एंड आखिर का जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तो आपका ये काम और भी आसान कर देगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मेक अ मेजरेबल गोल। एक क्रिकेट मैच में पहली इनिंग के बाद बैटिंग करने वाली टीम एक स्कोर खड़ा करती है जिसको दूसरी इनिंग में सामने वाली टीम को हर हाल में कंप्लीट करना होता है। अब जरा आप इमेजिन करो कि इस क्रिकेट गेम में अगर स्कोर नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो ये गेम फिर कैसा होता। स्कोर के बिना ये गेम इतना अधूरा सा लगता कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेम केस इस गेम के साथ साथ आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। बिना गोल के आपकी लाइफ एकदम मीनिंगलेस है, बिल्कुल अधूरी सी है। आपको हर वो इंसान अपनी लाइफ में कंफ्यूज मिलेगा जिसे ये नहीं पता होगा कि उसे अपनी लाइफ में आखिर करना क्या है। देखो, आप अगर ये सोच भी लेते हैं कि आपको रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाना है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना आपका एक विजन है, कोई गोल नहीं है। आपका गोल वो होगा जब आप ये डिसाइड करोगे कि किस एज तक आकर आपको कितने पैसों तक पहुंचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की एज अभी 23 साल की है और वो 20,000 रुपये महीना कमाता है। अब अगर वो ये गोल सेट कर लेता है कि 25 साल की एज तक मैं अपनी स्किल्स को इतना डेवलप कर लूंगा कि उस टाइम पर मेरी मंथली इनकम 20,000 ना होकर के 50,000 रुपये हो जाए, तो उसको फिर अपने लिए एक बहुत ही बड़ा रीजन मिल जाएगा कि आखिर क्यों उसको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। एंड जैसे ही वो 25 में आकर 50 की इनकम तक पहुंच जाए तो फिर वो 27 या फिर 30 साल की इनकम का गोल सेट कर ले। इस तरह से अपनी एज के हिसाब से अगर आप गोल सेट करते चले जाओगे तो 30s या 40s तक आप खुद को इतना इम्प्रूव कर चुके होगे कि आपकी इनकम लाखों तक पहुंच जाएगी। नंबर 2, रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि उस टाइम पर जब भी हम कुछ चीज़ खरीदने जाते थे तो हमको बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता था एंड अलग अलग जगहों पर अच्छे से छानबीन करके हम चीज़ें खरीदते थे ताकि हम लुट कर ना आ जाएं। पर आज इस मॉडर्न टाइम ने इन दूर दराज के कामों को लगभग खत्म ही करके रख दिया है। आज अगर हमको कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो बस फ़ोन निकाला, ऑर्डर मारा और वो घर पर आ गया। पर जहाँ एक तरफ यह हमारे इस काम को आसान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे बजट के लिए श्राप साबित हो रही है, क्योंकि जब भी आप कुछ ऑनलाइन खरीदते हो तो फिक्स प्राइस होने की वजह से आप उसकी एक्चुअल वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाते। हो सकता है जो चीज़ आपको ऑनलाइन 5,000 की मिल रही हो वो कहीं ऑफलाइन 3,000 की हो। पर इन चीज़ों को हम ये सोचकर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि यार कौन इधर उधर धक्के खाकर अपना टाइम बर्बाद करे। देखो, ये बात सही है कि पैसों से ज़्यादा वैल्यू टाइम की होती है, लेकिन इस चक्कर में अगर आप अपनी आंखें बंद करके धड़ाधड़ ऑनलाइन शॉपिंग किए जा रहे हो तो ट्रस्ट मी, कुछ ही सालों में आप अपना इतना फालतू पैसा वेस्ट कर चुके होगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देखना है तो अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शॉपिंग हिस्ट्री में जाओ और जितनी भी चीज़ें आपने अब तक ऑनलाइन खरीदी हैं उन सभी चीज़ों को आप ऑफलाइन मिल रही चीज़ों से कंपेयर करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि ये देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वेल देखो, ये सब चीज़ें बताने का मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ही बंद कर दो। नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग आप उन चीज़ों की कर सकते हो जो आपको लगता है कि इस चीज़ का ऑफलाइन मिल पाना बहुत मुश्किल है। यकीन मानना, इस छोटी सी हैबिट को बदल लेने से ही आप अपना बहुत पैसा बचा पाओगे। नंबर 3, फाइंड वेज टू कट स्पेंडिंग्स।
देखो, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो कैसे भी करके अपनी इनकम को बढ़ाना या फिर अपने खर्चों को कम कर लेना। ऐसे में अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है तो आपके लिए फिर जल्दी आपकी इनकम बढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जब तक आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ जाता तब तक आपको दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है, जो है अपने खर्चों को कम करना। बट इससे पहले आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है। मतलब अगले महीने तक आपको वैसे ही नॉर्मल खर्च करना है जैसे आप करते आ रहे हो, बट इस बार सिर्फ एक महीने तक आपने जो भी छोटे से बड़ा सामान लिया है सबके दिन के आखिर में आकर एक लिस्ट बनाते रहना। ठीक एक महीने के बाद जब आप उन 30 दिनों की लिस्ट देखोगे ना तो आप डेफिनेटली चौंक जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको कई इस तरह के खर्चे दिखाई देंगे जो बिल्कुल जरूरी नहीं थे। किसी वेब सीरीज या मूवी प्लेटफॉर्म का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कुछ चीजें आपने सिर्फ यूं खरीद ली क्योंकि वो आपके दोस्तों ने खरीदी हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सिर्फ एक महीने में ही आपको ये पता चल जाएगा कि बजट बनाकर चलना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पर जब भी बात बजट बनाने की आती है तो हमको ये समझ ही नहीं आता कि इसकी शुरुआत कैसे करें, कैसे अपने खर्चों को फिक्स करें कि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपको भी यही चीज परेशान करती है तो आप एक गोल्डन रूल इस्तेमाल कर सकते हो, जो है 70-20-10। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी इनकम है उसका 70% तो आपको रेंट देने, बिल्स भरने और डेली खर्चों वाली खाने पीने की चीजों में निकालना है। इसके बाद जो 30% आपके पास इनकम बची है उसका लगभग 15 से 20% आपको अपनी सेविंग्स में डालना है। एंड बाकी जो आपके पास 10% बचता है उससे आप अपने डिजायर पूरे कर सकते हो। अगर आपके डेली खर्चे कम हैं बट आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है तो अपने हिसाब से आप इस परसेंटेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बाकी इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर जब भी आपका कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तो उस चीज को खरीदने से पहले आप सिर्फ 15 दिनों तक का इंतजार कर लेना। अगर 15 दिनों के बाद भी आपको वो चीज खरीदना उतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा है जितना पहले लग रहा था, देन गो फॉर इट। वरना इतने दिनों तक सब्र रखने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जो चीज आपको ऑन द स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी वो उतनी होती नहीं है। नंबर 4, ऑटोमेट योर सेविंग्स। मान लेते हैं आपने बजट वगैरह सब कुछ बना लिया है और आप कुछ पैसे निकाल कर उसको सेव कर पा रहे हो, लेकिन एक महीने आप सेविंग्स के पैसे अलग निकाल कर रख लोगे, 2 महीने रख लोगे, 3 महीने तक भी रख लोगे, पर कॉन्टिन्यूसली इस रूटीन पर टिके रह पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज एक टाइम पर आकर आपकी ये जो भी मोटिवेशन होगी वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। एंड उस टाइम पर शायद आप ये सोचकर अपना आइडिया ड्रॉप कर दो कि इतने खर्चों के बाद सेविंग्स कर पाना मेरे बस का नहीं है। इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बिना किसी दिक्कत के अपनी सेविंग्स को कंटिन्यू रखना है तो आपको अपनी इन सेविंग्स को ऑटोमेट करना होगा। मतलब कि आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपका ये पैसा सेव तो होता रहे पर आपकी नज़रों में ना आए। जैसे अगर आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आए तो ऑटोमेटिकली उसका 10 से 20% डिटेक्ट होकर कहीं और सेव हो जाए, एंड कहीं और जाकर वो सेव हो या किसी चीज़ में इन्वेस्ट हो जाए, ये आपकी मर्जी हो। ये चीज़ बस आपको शुरुआत में थोड़ी सी अजीब लग सकती है। एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आपके पास बाकी जितने भी पैसे होंगे आप उन्हीं से अपना बजट बना लेंगे। तो दोस्तों, इन तरीकों से अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो तो आप अपने बहुत पैसे बना पाओगे, और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको फिर अपना बुढ़ापा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट में इन चारों पॉइंट्स को समराइज कर देता हूं ताकि ये अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएं। नंबर 1, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करो। बिना मंजिल गाड़ी लेकर निकल जाओगे तो रास्ते में ही भटक जाओगे, इसलिए टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स के हिसाब से अपने गोल सेट करते रहो। नंबर 2, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क जानो। हर चीज़ ऑनलाइन बाय करने से बचो और थोड़ा दिमाग से काम लो। ऑनलाइन आप तभी कुछ खरीदो जब वो चीज़ आपके लिए ऑफलाइन मिलना मुश्किल हो। नंबर 3, अपनी स्पेंडिंग्स पर ध्यान दो। आप अपने पूरे महीने के खर्चों को ट्रैक करो और ये देखो कि आप कितने फालतू पैसे खर्च कर रहे हो। इन्हें ध्यान में रखकर एक बजट बनाओ और उसके हिसाब से चलो। नंबर 4, अपने बचे हुए पैसों को अपनी नज़रों में मत आने दो। कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे आपका सेव करने के लिए पैसा निकलता भी रहे और आपकी नज़रों में भी ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो की नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, एंड अगली वीडियो आप अपने टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।